ट्रांजिटिविटी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर भी तीन टाइप की चीजें होती हैं, सेम टू सेम। एक होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो भाई, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज से हम होके गुजरे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। जैसे मैं आपको एक एक शब्द होता है ट्रांजिट, आप लोगों ने देखा होगा बस वगैरह जब चलती है या ट्रेन होती है तो बीच में वो वाया लिखा रहता है, वाया, वाया लिखा रहता है ना, वाया। जैसे हम लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं, हरिद्वार से दिल्ली, तो क्या लिखा रहता है उस पे, हरिद्वार से दिल्ली वाया मेरठ। वाया मेरठ मतलब बीच में वे मेरठ जो है ट्रांजिट है, मेरठ होके जाएगी, ठीक है। तो होके जाने का मतलब है कि बीच में भैया मेरठ भी आएगा, बात समझे। तो जब कोई रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल ए से सी तक जाना है, ठीक है, ए से सी तक जाना है लेकिन जा रहा है वाया बी, यानी कि बिचौलिया है कोई यहाँ पर, ठीक है। तो जहां पर बिचौलिया हो, जैसे लड़का लड़की का रिश्ता होने वाला है, तो ए लड़का है ये लड़की है, बिचौलिया कौन है, बी, बात समझे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, बीच में कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, सीधे सीधे संबंधित ना हो करके हम किसी की मदद से संबंध ले रहे हैं। चलिए अब देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, वो ऊपर वाला ही एग्जाम्पल हम ले लें, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है जी, ए इज इक्वल टू बी। सेकेंड में क्या हो जाए, बी इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी। तो अब हम यहां से क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू सी बोल सकते हैं, ठीक है जी। आपको मिला ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो क्या बोल सकते हो आप, ए इज इक्वल टू सी। तो जहां पर इस प्रकार की रिलेशनशिप यूज हो रही हो तो ये आर्ग्यूमेंट तो वैलिड हो गया, ठीक है। इस प्रकार की जहां रिलेशनशिप यूज हो रही हो, बीच में कोई मीडिएटर बन रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, ठीक है जी। ओके, यहां पर इक्वल की जगह पे यंगर भी यूज हो सकता है। मान लो ए इज यंगर देन बी, बी इज यंगर देन सी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इज यंगर देन सी। इक्वल की जगह छोटा बड़ा भी यहां पर चल जाएगा, ठीक है। मान लो हम कह दें ए जो है बी से बड़ा है, बी जो है सी से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसे बड़ा है, यानी कि ए सी से भी बड़ा है, बात समझ रहे हो। यूनिडायरेक्शनल रहेगा, एक ही दिशा में अगर चलेगा, इक्वल टू हो चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, एक ही दिशा में चलेगा तो ये रिलेशन क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, और इसे कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। बात समझ में आई सबको, क्लियर हुआ। ओके, चलिए इसी का एक सेकंड टाइप पढ़ते हैं, ट्रांजिटिव हो गया। इसी प्रकार से आ जाइए इनट्रांजिटिव। पहले हमने पढ़ा सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल, अब पढ़ रहे हैं ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव। अंतर क्या है दोनों में, सिमेट्रिकल वाले में दो ही चीजें थी और ट्रांजिटिव वाले में तीन आ जाती हैं, ठीक है। ओके, इनट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर क्या होता है कि यहां पर हम ए से सी तक तो जाते हैं लेकिन वाया बी नहीं जाते, ठीक है जी। ए से सी तक तो जाएंगे लेकिन बी के थ्रू नहीं जाएंगे, इसलिए क्या कहेंगे इसे, इंट्रांजिटिव। देखिए कैसे, जैसे मान लो हम कह दें कि ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी। ए क्या है भैया, बी का पिता है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में हम कह दें कि बी इज फादर ऑफ सी, बी इज फादर ऑफ सी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए इज फादर ऑफ सी, जैसे हम इक्वल टू चला रहे थे, क्या यहां पे भी वही सिस्टम चल जाएगा। भाई ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, तो क्या ए सी का पिता भी हो गया, नहीं सर। नहीं होगा, ये तो दादा लगेगा, ठीक है। तो यहां पर जब इस प्रकार की रिलेशनशिप हो तो फिर ये क्या हो जाती है, इनट्रांजिटिव हो जाती है, और ऐसे आर्ग्यूमेंट फिर क्या होंगे, इनवैलिड होंगे, बात समझे, ठीक है। हम्म
चलो अब आ जाते हैं फिर तीसरी टाइप में। तो इंट्रांजिटिव हो गया, तो नो सिमेट्रिकल की जगह पे अब की बार आ जाएगा नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा? नॉन ट्रांजिटिव। तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल के जैसा ही है। यहाँ पर बस हम तीन टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर जैसे मान लो ए इज, देखो ऊपर वाले में तो क्या था, ऐसा रिलेशन था जिसे जैसे फादर हो गया, सिस्टर हो गया, ब्रदर हो गया, मदर हो गया, है ना। यहाँ से हम डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मामला गलत था। ठीक है, अब की बार हम ऐसे दो व्यक्तियों को ले रहे हैं, ए बी सी, ऐसे तीन व्यक्तियों को ले रहे हैं जिनका हम इस प्रकार का रिलेशन लगा ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए इज इनिमी ऑफ बी। ए क्या है? बी का दुश्मन है। बी इज इनिमी ऑफ सी। बी जो है सी का दुश्मन है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए इज एनिमी ऑफ सी? बताओ, सर मे कह बी और सकते? मे नॉट बी, मे बी एंड मे नॉट बी, तो ये भी हाँ, इनवैलिड हो तो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पीछे वाली बात ही हो गई नॉन सिमेट्रिकल के जैसी ही, कि यहाँ पर भी मे बी और मे नोट बी वाला आ जाता है, मे और मे नोट बी वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा फिर, हमारा इनवैलिड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। भाई ठीक है, ए जो है बी का दुश्मन है, बी जो है सी का दुश्मन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और सी, ए और सी की भी दुश्मनी है। ऐसा नहीं होता। हम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं, है ना। आपस में दो लोगों की नहीं बनती, इसकी उससे नहीं बनती, उसकी उससे नहीं बनती, लेकिन हम दोस्ती के चक्कर में ऐसा थोड़ी है कि तीसरे के साथ अपनी बिगाड़ दें। कुछ लोग बिगाड़ भी देते हैं बिना बात। भाई ए और सी का कोई चक्कर ना हो, लेकिन ए क्योंकि बी के साथ मतलब दोस्ती है, तो हो सकता है बिगाड़ ले। हम्म। और ऐसा भी जरूरी नहीं है। अब मान लो ए इज फ्रेंड ऑफ बी, ठीक है, बी इज फ्रेंड ऑफ सी, इट ऑल्सो डजेंट मीन कि ए इज फ्रेंड ऑफ सी। ए और सी आपस में फ्रेंड हो ये भी जरूरी नहीं है। तो फ्रेंड आ जाए, एनिमी आ जाए, इस टाइप का नेबर आ जाए, है ना, तो भी मामला जो है नहीं चलेगा। मान लो ए जो है बी का नेबर है, बी जो है सी का नेबर है, इसका मतलब ये नहीं कि ए सी का नेबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए और सी के बीच में तो बी आ गया भैया, अब नेबर नहीं हुए। बात समझे? तो इस टाइप का कोई संबंध आ जाए तो वो भी क्या होगा, नो इनवैलिड होगा, और ऐसे संबंध को कहेंगे नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है, क्या कहेंगे? नॉन ट्रांजिटिव।